हेलो दोस्तों, वन लाइनर की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में वह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रखी जाती है। पहला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया है, तो जैन आचार्य हरविजय सिंह सूरी हैं। आपको बता दें कि अकबर मुगल बादशाह थे और मुगल बादशाह हुमायूं के पुत्र और बाबर के पौत्र थे। इनका जन्म जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था। इनके बाल्यावस्था में इनका संरक्षण बैरम खां के द्वारा किया गया था, इसलिए अकबर ने इन्हें खाने खान की उपाधि दिया था। इन्हीं के समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी, जो 1556 में मुगल सेना और हेमू के बीच हुई थी। मुगल सेना का नहीं नेतृत्व बैरम खां द्वारा किया गया था और इसमें अकबर की जीत हुई थी। अकबर दीन इलाही संवत का प्रारंभ किया था 1542 में और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की गई थी। इनके द्वारा जजिया कर 1564 में प्रतिबंध किया गया था। इनका पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से वासा बनेगा, और इनकी मृत्यु 1605 में की गई थी। ये छोटा सा व्यू आपको अकबर के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की तो वो थे जय सिंह। जय सिंह के साथ 1765 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और इसका शासनकाल की अगर बात करें तो 1651 से लेकर 1707 तक मुगल बादशाह की गद्दी पर हैं। इन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता और ये माने जाते हैं कि कट्टर हिंदूवादी बादशाह थे। ये इस्लाम के अनुसार शासन करते थे। इन्होंने जजिया कर को पुनः 1679 में लागू कर दिया था। नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। जब शाहजहां बीमार थे तो 1658 में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत आपका मध्य प्रदेश के धर्मत स्थान पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था, तो पील आयोग था, जो सैनिक यानी भारतीय फौज को पुनर्गठन किया, जिसमें ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का अनुपात तय किया गया। वह समाज सुधारक जिन्होंने 1856 में जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। 1856 में जूरी एक्ट पास किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इनमें था कि जूरी एक्ट के बारे में जान लीजिए कि जूरी एक्ट में भारतीय या मुसलमान यानी हिंदू और मुस्लिम के संबंधित जितने भी विवाद हैं वो भारतीय या यूरोपीय न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किया जा सकता था। ध्यान रखिए कि जूरी एक्ट में भारतीय और मुसलमान के संबंधित विवाद को यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीश दोनों द्वारा सुनवाई किया जा सकता, जबकि यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित विवाद को सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश से ही सुनवाई किया जा सकता था। इसको लेकर राजा राम मोहन राय आपत्ति दर्ज की थी। बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के अग्रदूत माने जाते हैं और ये इनको राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इनको द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता। 1829 में, ध्यान रखिए कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहयोग मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको राय की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय की सिफारिश ब्रिटेन के पीएम से उनकी वेतन बढ़ाने के लिए किए थे। इसी से खुश होकर उन्हें राय की उपाधि दिया गया। अब बात करते हैं वह गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल भारत में अगर बात करते हैं तो 1898 से लेकर आपको 1805 तक माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली
बाइसेस अथी वायसराय हुए जिन्होंने भारत में सहायक संधि का शुरुआत किया। सहायक संधि का अर्थ होता है कि किसी भी प्रांत को सेना रखने की आवश्यकता नहीं थी। वो सेना कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मुहैया कराई गई, सिर्फ आपको उनका खर्च वहन करना होगा। और इसके अलावा आपके दरबार यानी ब्रिटिश देशी रियासत के जितने भी दरबार में वहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी रहेंगे, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहते हैं, वो आपके कामकाज में मदद करेंगे। ये लॉर्ड वेलेस्ली का कथन था सहायक संधि के अनुसार। और सहायक संधि में प्रथम अगर बात करते हैं प्रांत जो मिला वो था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था 1799 में, ध्यान रखिएगा। वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो वॉरेन हेस्टिंग थे। बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने एक व्यक्ति थे बंगाल के कुंदन कुमार, उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दिया गया था और इन्हीं को लेकर महाभियोग की मुकदमा चलाया गया था। वह आदिवासी नेता जिन्हें जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है, बिरसा मुंडा के द्वारा ही मुंडा विद्रोह किया गया था 1898 से लेकर 1900 के बीच में। और अंत में इनकी मृत्यु 30 मई 1900 को हो जाती है। 30 मई 1900 को हैजा के कारण जेल में हो जाती है, रांची जेल में हो जाती है, ध्यान रखिएगा। मुल्क एक खादिम के नाम से जाना जाता है मराठा साम्राज्य, दीजिएगा। मराठा साम्राज्य को मुल्क एक खादिम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार द्वारा महावत जंग की उपाधि दी गई थी अलवर्दी खान को। जॉन स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था लीटन के समय में। लीटन का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका 1776 से लेकर 1780 तक माना जाता है। और यही भारत के राष्ट्रवाद के जनक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसी के समय एल्विट बिल पास हुआ था, इसी के समय में आर्म्स एक्ट आया था और इसी के समय में वर्नाकुलर फ्लेक्स एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा। नील विद्रोह और इसी के समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि सिविल सेवा की भर्ती की जो उम्र थी, उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये सब कार्य लीटन के समय था, लीटन के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर और विष्णु विश्वास के थे। नील विद्रोह 1759 में बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नील खेती के विरुद्ध हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र मिरातुल उल अखबार प्रकाशित किया गया था, तो फारसी भाषा में किया गया था। मिरातुल अखबार के प्रकाशन 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि बंगाली भाषा में इन्होंने एक और अखबार की प्रकाशन किया था जिसे संवाद कौमुदी के नाम से जानते हैं, वो बंगाली भाषा में 1821 में था, ध्यान रखिएगा। पंजाब में कूका आंदोलन का दमन 1872 में किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा कूका आंदोलन का दमन पंजाब में 1872 में किया गया था। तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्ट थे।